अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। कोट राधा किशन के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वहां पर एक घर के अंदर दो डाकू वारदात करने के लिए आते हैं। उसके बाद घर के अंदर मियां बीवी सोए होते हैं, उनको गन पॉइंट पर उठाते हैं। उठाने के बाद बीवी जवां होती है, उसके बाद वो उसके साथ बारी बारी ज्यादती करते हैं। उसके कपड़े उतारते हैं, मियाँ को सामने बिठा देते हैं। उसके बाद गन पॉइंट के ऊपर जो दो डाकू आते हैं वो उस खतून के साथ बारी बारी ज्यादती करते हैं। उसके बाद ज्यादती करने के बाद वहां से वो सोना लूटते हैं, नकदी पैसे लूटते हैं, मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। मियाँ बीवी उसके बाद वहां पर ये मामला अपना अल्लाह की जात पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ना मालूम वहां पे जो डाकू आते हैं वो लूटते हैं, साथ में इज्जत से खेलते हैं और खेलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो मियाँ वहां पर थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर वहां पर सारी बात बताता है। वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस पर फौरी तौर पर हमारे जो कसूर पुलिस के कमांडर हैं ईसा सखेरा साहब, वो वहां पर पहुंचते हैं और इस बात का वो नोटिस लेते हैं और वहां पर टीमें बना देते हैं। टीमें बनाने के बाद ये जो मुल्जमान होते हैं कुछ ही दिन के अंदर इनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में आ जाती है। उसके बाद इनको वहां पर तफ्तीश के लिए मुकम्मल तौर पर जो टीम बनाई जाती है वो इनकी तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि ये इस घर को आप लोगों ने लूटा है, इस घर के अंदर वारदात किसने की है। तो ये बताते हैं कि हम दोनों ने वारदात की है और साथ में वहां पर जो एक जवान खतून थी उसके साथ हम दोनों ने बारी बारी ज्यादती की है और उसके कपड़े तक हमने उतारे हैं। बरहना हालत में करके हम जो है ये काम करते रहे हैं। उसके बाद हम वहां से फरार हो गए थे। अब मियाँ बीवी ने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है जब अल्लाह के साथ इंसान की अदालत लग जाए तो जो इंसाफ होता है वो फौरी तौर पर मिलता है। तो जब ये मुल्जमान पकड़े जाते हैं उसके बाद इनको सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है। ये जो मुकम्मल तौर पर केस होता है पुलिस इनसे मुकम्मल तफ्तीश करती है। उसके बाद सीसीडी वाले जो इनके साथी होते हैं उनको पकड़ने के लिए वहां पर जाते हैं। जाहिर सी बात है इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे लोग थे उनको पकड़ना भी जरूरी था। इसके लिए वो वहां पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में जो इनके दूसरे साथी होते हैं वो इनको बचाने के लिए वहां पर फायरिंग का तबादला कर देते हैं। जब फायरिंग होती है तो वहां पर दो जो जवान है पुलिस के वो वहां पर शदीद जख्मी हो जाते हैं। जब वहां पर फायरिंग रुकती है तो उसके बाद वो देखते हैं कि ये जो दोनों डाकू थे जिन्होंने इज्जत के साथ खेला था, मियाँ बीवी की आग लगने के बाद ये दोनों जहन्नम वासिल हो चुके थे। तो ये जो फैसला है जब अल्लाह की जात पे छोड़ा हो तो इंसाफ खुद ब खुद ही मिल जाता है। तो ये वाकया इस तरह पेश आया। इसमें मैं सीसीडी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब से ये अदारा बना है डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सीसीडी के अंदर नौजवान हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से ये अदारा बना है जितने भी यहाँ पर लटर पटर बदमाश थे वो सारे यहाँ से फरार हो चुके हैं। अपने जो हलफ दे रहे हैं कि हम लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। इस तरह के जो लोग छुपे हुए हैं छुप छुप कर इस तरह की गेमें लगा रहे हैं उनको भी सीसीडी के हवाले किया जा रहा है और उसके बाद वो जहन्नम वासिल हो रहे हैं। तो ये वाकया था, आज की स्टोरी है। यहाँ पर आप लोगों ने सारी स्टोरी देखी है कि जब अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया जाए उसके बाद इंसाफ खुद ब खुद ही मिल जाता है। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।